क्लास 11th का चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कोई भी अगर हम सब्सटेंस ले रहे हैं, उसका अगर हम यूनिट मास लें और उसकी हमें स्टेट चेंज करनी है, सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम आइस की बात करें तो आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1 ग्राम ऑफ आइस लें और उसे हमने वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम्स। अगर हम जूल्स की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्या होती है आइस के लिए, 3.35 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर केजी। देखो यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हम अगर आइस से वाटर में जा रहे हैं तो भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू ये वाली होगी। आइस से अगर हमें वाटर में जाना है तो हमें उसमें हीट देनी पड़ेगी उसको, और अगर वाटर से हमें आइस में कन्वर्ट करना है, मीन्स लिक्विड टू सॉलिड स्टेट जाना है, तो इतनी ही हीट हमें यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, मीन्स इसको कूल करना पड़ेगा। तो दोनों के केस में जो है, चाहे हम आइस से वाटर में कन्वर्ट करें चाहे वाटर से आइस में, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए वैल्यू ये वाली रहती है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब अगर हम किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास लें और उसकी हमें स्टेट चेंज करनी है लिक्विड टू वेपर्स, उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू अगर हम वाटर के लिए बात करें तो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम्स। मीन्स अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर लें और उससे हमें वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, 540 कैलोरी पर ग्राम्स। और अगर हम बात करें जूल्स में तो क्या होगी वैल्यू, 22.6 इंटू 10⁻⁵ जूल्स पर केजी। फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियो का लिंक स्क्रीन पे आ रहा होगा। थैंक यू।